ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, मैं ईश्वर अरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मकर राशि फल अप्रैल माह 2022। मकर राशि इस समय सभी राशियों में मकर राशि हाईलाइटेड राशि है। कारण यह है कि मकर राशि में 7.5 चल रहा है शनि का, द्वितीय ढैया चल रहा था और अप्रैल के महीने में मकर राशि वालों के जीवन में तृतीय ढैया स्टार्ट हो जाएगा। 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि होगी, यानी कि नवरात्रि प्रारंभ होगा। और चैत्र नवरात्रि जब प्रारंभ होता है तभी नया वर्ष प्रारंभ होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार हमारा पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है, यानी कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये हमारा एक साल होता है। तो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नए वर्ष के अंदर राजा शनि और मंत्री देवगुरु बृहस्पति होंगे। इस नए साल में नल नाम का संवत्सर रहेगा। 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व रहेगा। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब आप एक तरह से भारत देश के अंदर नए राम राज्य की स्थापना देख सकते हैं। 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा तिथि होगी। 30 अप्रैल को चैत्र अमावस्या और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी यहां पर देखने को आपको मिलेगा। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो सारे 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस माह के अंदर। नल नाम जब संवत्सर होता है तो तमाम तरह की दुनिया में एक नई एटमॉस्फेयर वातावरण बनता है। सुख समृद्धि और प्राकृतिक सहयोग मिलता है। काफी समय से देख रहे हैं कि कोरोना महामारी संकट के कारण से आर्थिक स्थिति, कारोबार, व्यापार कमजोर हुआ। रूस यूक्रेन की जो युद्ध हो रहा है यह भी कहीं ना कहीं तीसरे महायुद्ध का एक संकेत पैदा कर रहा है। हालांकि रूस एक बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर देश है और वो तीसरे विश्व युद्ध से अपने आप को कभी नहीं फंसाएगा। उसमें जा करके वो उससे पहले ही कोई ना कोई बड़ा रास्ता निकाल करके देगा। और अभी इस तरह की किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं बन रहा है और ना ही किसी तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना आपको करनी चाहिए। मकर राशि के अनुसार देखा जाए तो मकर राशि से कुंभ राशि में शनिदेव 29 अप्रैल को जाएंगे और तभी आपका 7.5 का तीसरा ढैया प्रारंभ होगा। थर्ड फेस इसे कहा जाएगा। इस माह के अंदर 12 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में आएंगे। कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवा। जिस जगह पर बृहस्पति बैठते हैं उस जगह का कोई बड़ा ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह में भगवान का मंदिर बना दिया जाए। अब मंदिर वाले जगह में एक तरह से आप किसी भी तरह का उस जगह का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसे ही बृहस्पति जिस जगह में जाते हैं उस जगह को भारी बना देते हैं, ताकतवर बना देते हैं और उसका यूटिलाइज ज़्यादा नहीं हो पाता है। यानी कि भाग्य तो आपका काम करेगा लेकिन अपने पराक्रम को आपको विशेष तरह की धार देने की आवश्यकता है। उतरता हुआ 7.5 आपको सही मंजिल तक आपको पहुँचाएगा। स्वास्थ्य सेहत आपका बेहतर होगा। अध्ययन कार्य में जुड़े हुए हैं तो आप अपने अध्ययन कार्य को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। और व्यापारिक एक्टिविटी में आप संलग्न हैं तो व्यापार की तरफ से भी आपको देश विदेश में अपने व्यापार की परचम लहराने का आपको अवसर मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कारोबार है, विदेशी सामग्रियों का क्रय करते हैं, खरीदारी करते हैं तो उसके लिए आपको बेहतर रेट, बेहतर विकल्प आपको मिलते चले जाएंगे। विदेशों में आपके व्यापारिक संबंध है, उन संबंधों का आपको बेहतर बेनिफिट मिलने वाला है। ये समय आपको आपके जीवन के कारोबार, व्यापार और पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए बेहद शानदार समय रहेगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नौकरी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आपको जिम्मेदारी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और बेहतर इंक्रीमेंट के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी समृद्धि का भी विस्तार आप यहाँ पर कर पाएंगे। काफ़ी समय से आप एक्सपेक्टेड थे कि गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए कोई आपने कंपटीशन क्रैक कर रखा है, आप उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि कुछ सरकार की तरफ सकारात्मक निर्णय आ सकते हैं तो जरूर यहाँ पर आएंगे। सूर्यदेव उच्च राशि के होंगे, चतुर्थ भाव में
और इस माह के अंदर आपके पंचमेश यानी शिक्षा के स्वामी, आपकी योग्यता के कारक ग्रह जो है वो भी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य में उनकी दृष्टि पड़ेगा। पंचमेश का जब भाग्य से दृष्टि होता है तो यहाँ पर देखेंगे कि अचानक अनसर्टेन चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। संतान प्राप्ति की आप कल्पना कर रहे हैं, संतान फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही शानदार सुनहरा यहाँ पर समय है। कंसीवमेंट का योग बनेगा, संतान की तरफ से आप बेहतर कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ पर इस माह के अंदर आप देखेंगे कोई संतान आपके घर में जन्म भी ले सकता है। बच्चों की किलकारी से आपके घर की एटमॉस्फेयर, वातावरण के अंदर एक बड़ा बदलाव आपको प्राप्त होगा। घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा, हर्षोल्लासपूर्ण आप अपने जीवन के महत्व को, वातावरण को प्राप्त करेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे, बड़े बड़े निर्णय लेते चले जाएंगे और ये निर्णय आपके जीवन के माइलस्टोन साबित होने वाले हैं, मील के पत्थर। सूर्य के चतुर्थ भाव में आगमन से आप देखेंगे कि नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। सरकार के पास कोई एप्लीकेशन आपने लगा रखा है फाइनेंस के लिए, कोई लोन एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर रखी है, उसकी सहमति, स्वीकृति आपको मिलेगी। और फाइनेंशियली आप देखेंगे कि आप अपनी व्यवस्थाओं को, अपने कारोबार, व्यापार या अपने जीवन की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्णता के लिए फाइनेंशियली माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप इस समय में अपने जीवन में जरूर देख सकते हैं, जरूर कल्पना कर सकते हैं। और ये समय अपने आप में आपके लिए बेहद सकारात्मक साबित होने वाला है। 7.5 का कहते हैं उतरता हुआ तीसरा जो ढैया होता है वो जीवन के सही मकसदों को, सही समस्याओं का एक समाधान करके आपको सही मार्ग पर लेकर के खड़ा करता है, जिस मार्ग में आप सीधे चलते चले जाएंगे और आप अपने मंजिल की ओर निरंतर पहुंचते चले जाएंगे। यानी कि सही टारगेट को अचीव करने का एक सही समय जो होता है, तीसरा फेज जो 7.5 का होता है वो हमारे लिए प्राप्त होता है। ये समय अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। नया वर्ष, नई वातावरण और एक साथ एक महीने के अंदर सभी नवग्रहों का राशि परिवर्तन होना, ये अपने आप में एक अद्भुत समय से कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेहद शानदार तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के और अपने सभी प्रकार के मनोरथ को पूरा करने का आपको एक सकारात्मक संकल्प शक्ति को यहाँ पर फिर से रीबिल्ड करना होगा, फिर से उसे बनाना होगा, फिर से उसे अपने जीवन में संकल्प को धारण करना होगा। और जब आप संकल्प धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें हमारे जीवन में जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचरकालिक ग्रह स्थिति को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसा हमारे जीवन में बहुत कम समय आता है जब एक साथ एक महीने में सारे के सारे नवग्रह अपने अपने राशि परिवर्तन करें। और ये राशि परिवर्तन का एक अद्भुत संयोग हमें समझना बहुत जरूरी होता है। उसे समझने के लिए हमें हमारे जीवन के अंदर हमारे जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमें पता होना जरूरी होता है। सब ग्रह बदलेंगे अपने अपने राशि को, तो यहाँ पर हमारे मतलब के ग्रह कौन से हैं, उनका क्या बदलाव होगा, क्या परिवर्तन होगा, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। और हमें उसे समझने के लिए हमारे जन्म पत्रिका का विश्लेषण समझना जरूरी है। और उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए जहां पे आपको बड़ी सफलता, क्या कारण है जिसके कारण से आपके संबंधों में, रिश्तों में तनाव बनता है, पारिवारिक सुख वातावरण आपको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे तमाम आपके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब हमारी तरफ से हम आपको बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं। काफी लोग इस समय हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं और काफी लोगों का बहुत शानदार कमेंट, सुंदर कमेंट आता है। यानी सब्सक्राइब करने के लिए और सुंदर कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़ते रहें, आशीर्वाद देते रहें। आपके इस आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़रूरत की बात आप तक हम पहुंचा पाएँ। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तरक्की के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी आशीर्वाद, शुभकामना। जय माता दी।